नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कौर वत्स आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। इस वीडियो में बात करूँगा मैं इंदु लगन के बारे में। ये एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि पराशरी होरा शास्त्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र वहाँ भी मेंशन है एंड उत्तर कलामृत करके जो बुक है कालिदास का रिटन, वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो ये इंदु लग्न जो है, इंदु मतलब मून होता है और इसका कैलकुलेशन आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये आपके वेल्थ, आपके पैसे के लिए ये जो है लगन इम्पोर्टेंट होता है। तो आज सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है। लेकिन बेसिकली इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब ये हम लोग को पता चल जाता है कि ये इंदु लग्न है। ये आपका बताता है कि आपके लाइफ में आपके पैसे का सिचुएशन कैसा है, आप कितना पैसे को एन्जॉय करेंगे और कौन-सा टाइमिंग है जिस समय जो है पैसे आप इस चीज़ को ज़्यादा अर्न करेंगे। अब ये जो इंदु लग्न है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इंदु लग्न में क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि उसके सिग्निफिकेंस को एनहांस कर देती है और क्या-क्या है जिसके कारण योगा होने के बावजूद भी रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो चलिए क्विकली देखते हैं इंदु लग्न के बारे में कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्विकली देखते हैं कि इंदु लगन क्या है? तो जैसा मैंने बोला कि इंदु लगन जो है रेफर्ड एज़ द असेंडेंट ऑफ वेल्थ। तो लगन मतलब जन्म लगन जो है, जैसे ये जन्म लग्न है, तो ये हमारे लाइफ के बारे में बताता है। ये सारे इवेंट्स के बारे में बताता है। और जैसे इंदु लग्न यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, मैं बताऊँगा कैसे यहाँ पे हुआ है कुछ देर में। तो ये बताता है कि यहाँ इसको अगर मैं लगना लेके चलता हूँ, तो ये मेरे पैसे से रिलेटेड वेल्थ के बारे में बताता है। तो कुछ लोग इसको मून योगा भी कहते हैं और जो है ये फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताता है और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। एडिशनली इंदु लग्न जो है इनसाइट इंटो इवेंट ऑफ पर्सनल लाइफ। फर्दर मैंने जब रिसर्च किया और ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगा और इसलिए मैंने इस पे वीडियो भी बनाया। तो मैंने देखा कि लोगों के लाइफ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी ज़्यादातर आता है जब ये चार्ट पे ट्रांजिट होता है प्रॉपर या दशा कहीं न कहीं इससे रिलेटेड प्लैनेट का लाइफ में आता है तो ये उसको नेम फेम भी देता है। तो बेसिकली जब आपके पास पैसे बढ़ते हैं, पैसे होते हैं तो नेम फेम रिकॉग्निशन भी साथ में आता है क्योंकि दोनों रिलेटेड ही हैं, आपका प्रोफ़ेशन, पैसा और इन जनरल पैसा। तो ये तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका मेथड दिया हुआ है। ये जो है काला मतलब कि लाइट्स, रेज़ जो कहते हैं ना प्रकाश, ये हर एक प्लैनेट का एक वैल्यूज़ जो है ये दिया हुआ है। सन का 30 दिया हुआ है, मून का 16 है, मार्स का 6 है, मरकरी का 8 है, जुपिटर का 10 है, वेनस का 12 है, सैटर्न का 1 है। और ये इस बेसिस पे दिया है, इसके बारे में मतलब ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली जो है डिस्टेंस जो है उस चीज़ को मेज़र करते हुए और कितना लाइट है, मतलब अर्थ रिसीव करता है, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए किया गया है। तो सन का सबसे ज़्यादा लाइट आता है डेफ़िनेटली, तो ज़्यादा पॉइंट्स होगा और शनि सबसे दूर है, इसलिए इसको ऐसा दिया गया है। और प्लैनेट का जो नियर बाय है उसके अनुसार जो है इसका पॉइंट्स, जैसे मून नज़दीक है 16 है, फिर वेनस है जो शाइनी है। तो कौन-सा प्लैनेट कितना लाइट दे रहा है उसके ऊपर होता है। तो इस पे नहीं जाएँगे, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है वो है कि आपको वैल्यू जो है कला जो है वो 9th लॉर्ड फ्रॉम लगना। तो ये लगन है, यहाँ से 9th तो यहाँ पे है। तो अगर देखेंगे ये कैंसर असेंडेंट है तो 9th हाउस जो ये पाइसेस है। पाइसेस का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर होता है। तो जुपिटर का वैल्यू कितना है? तो 10 है। तो मैंने 10 लिया। सेकंड स्टेप में आपको सेम चीज़ 9th हाउस लेना है फ्रॉम मून से। यहाँ चंद्रमा मेरा सैजिटेरियस में, इससे 9 जो है लियो आता है। तो लियो का लॉर्ड कौन है? सन।
तो सन के लिए वैल्यू जो है 30। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए 40 और उसको फिर 12 से जो है डिवाइड कर देना। इस 40 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आता है, जो शेष बचता है, क्वोटिएंट नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं, जो शेष बचता है, उसको नोट करना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका 0 से 11 होगा और 0 को आप 12 समझ लीजिएगा, ठीक है? 0 तो जैसा कोई नंबर नहीं है, तो उसको आप 12 समझ लीजिएगा और 0 से 11 तक के नंबर्स जो हैं। तो रिमाइंडर जो यहाँ पे 4 आया है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए 0 आता, तो हम लोग उसको 12 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना? रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया है, च 40 को डिवाइड करके 12 4 आया है। तो अब हम लोग ये 4 काउंट जो है मून से काउंट करेंगे। तो सैजिटेरियस से 4 काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, 12 इंक्लूडिंग जहाँ पे चंद्रमा है, वहाँ से काउंट करेंगे तो ये पाइसेस पे आया। तो ये मेरा इंदु लग्न है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इंदु लग्न जो कैलकुलेट हो रहा है वो लग्ना से 9th और मून से 9th है। तो मून मतलब आपकी माता का कर्म और भाग्य के थ्रू जो भाग्य आता है और लगना मतलब जो 9th हाउस नेचुरली पिता का है, जो पिता का भाग्य होता है। मतलब आपके लाइफ में आपके पिता के द्वारा किया गया कर्म या फिर आपके पिता से मिला हुआ भाग्य और माता से मिला हुआ भाग्य, इस दोनों को जोड़ करके ही आपका ये चीज़ होता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं हमेशा अपने क्लास में भी बताता हूँ और हमेशा कहता हूँ और बिलीव करता हूँ लाइक मातृपादे सुखम पितृपादे धर्मम। अगर आपको सुख चाहिए तो माता के पैर में है और धर्म चाहिए तो पिता के पैर। तो इन दोनों के ब्लेसिंग्स के बिना ये जो है और ये वन ऑफ द रीज़न है जहाँ पर चार्ट जो है थोड़ा-सा वैरी कर जाता है। तो ये इंदु लग्न है। अब आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसमें कि इंदु लग्न में क्या होता है, कैसे एनालाइज़ करते हैं, डिटेल में क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो इसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो इसके प्रभाव को घटा देते हैं, ये चीज़ और एग्ज़ाम्पल के साथ। लेकिन आज हम लोग केवल देखेंगे ये, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपको इंदु लग्न पता चल जाता है, तो इसको बस आप इसका जो लॉर्ड है, जैसे इंदु लग्न का आ गया पाइसेस, इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक्स कर रहा हूँ और इसका जो लॉर्ड है जुपिटर यहाँ पे। जब-जब ट्रांजिटिंग जुपिटर इसको एस्पेक्ट करेगा या इसके लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा, तब तक आपके लाइफ में पैसे आएँगे। आप चेक कर लीजिए और पर्टिकुलरली जब ये 9th एस्पेक्ट हो, मान लीजिए कि इससे 9th मतलब ट्रांजिटिंग जुपिटर जो है, अगर मैं इसको लिखूँ ट्रांजिटिंग जुपिटर, ठीक है? अगर ट्रांजिटिंग जुपिटर यहाँ पर है, तो इसकी 9th दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ये साल एंड अगर ट्रांजिटिंग जुपिटर को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये साल, क्योंकि यहाँ से 9th दृष्टि इस पे पड़ रही है और ये ट्रांजिटिंग जुपिटर इस पे। तो ये 2 जो टाइमिंग होगा, वो सबसे ज़्यादा वेल्थ देगा। बट ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर से जाएगा तो वेल्थ नहीं देगा, इस पे भी देगा, इस पे भी देगा, यहाँ पे देगा, यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा, ठीक है? यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि लोगों के चार्ट में पोजीशन किस तरह से है, ताकि जो फ्लो है मनी का वो कंटिन्यूअसली बना रहे, ठीक है? लेकिन 9th एस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे को बढ़ाता है। तो उस चीज़ को क्योंकि 9th जो है ब्लेसिंग है, भाग्य है, तो उस चीज़ को ज़्यादा देता है। तो आप लोग चेक कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग और रीज़न देखेंगे कि कब ज़्यादा देता है, कब कम देता है और क्या रीज़न है और क्या उपाय हो सकते हैं उस चीज़ के रेमेडीज़ का। जो बेसिक रेमेडीज़ है, प्रेयर ही है, तो कब करना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अ, सेकंड पार्ट पे जहाँ पे मैं इंदु लग्न में और डिटेल में बताऊँगा। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।